लेकिन इसमें नहीं, लेकिन शमशान में जितनी चिताएं जली उस नंबर्स को भी कैलकुलेट करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर से तो ज्यादा ही चिताएं जल रही हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं उसके लिए। इसके लिए यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पेशेंट है और कोरोना ठीक हो गया, अब वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया, लेकिन उसकी अन्य किसी कारण से मृत्यु हो गई, तो उसका लेकिन जो आगे अंत्येष्टि होगी वो कोरोना प्रोटोकॉल से ही होगी। या कोई व्यक्ति आया और उसका टेस्ट रिजल्ट आने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो भी उसकी अंत्येष्टि कोरोना प्रोटोकॉल से ही होगी। तो ये सब आंकड़ों में आपको कुछ फर्क नजर आ सकता है। नहीं, फर्क नजर आ सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने सस्पेक्टेड को भी कोरोना प्रोटोकॉल से उसका अंतिम संस्कार हुआ है, अब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उस दिन के मौत के आंकड़ों में आप उसको कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं ना, नहीं करते ना सर। मैं नहीं, स्वप्निल जी, तो उसमें जो सस्पेक्टेड अगर बाद में निकल गया है पॉजिटिव, तो किसको पता चल रहा है कि वो आंकड़ों में शुमार हो पाया या नहीं? क्योंकि हम लोग तो सब एक आंकड़ा है। राखी जी, बहुत शॉर्ट में आप अपना जवाब दीजिए, फिर मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। क्या बोलना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, स्वप्निल जी जिन शमशानों की बात अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे, मैं जयपुर नगर निगम के अंदर पार्षद हूं। मैं जयपुर की स्थिति बताती हूँ। सिर्फ 3 शमशान ऐसे हैं जो राज्य सरकार ने चिन्हित किए हुए हैं कोरोना प्रोटोकॉल से। कोरोना जो ग्रसित लोग हैं उनकी डेथ के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन स्वर्णिम जी से पूछिए, हर जगह पे, हर शमशान के अंदर ये काम हो रहा है, अनऑफिशियली हो रहा है, क्योंकि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव। जवाब ले लेता हूं स्वर्णिम जी, शॉर्ट में आप भी जवाब देते हैं, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। स्वर्णिम जी देखिए, मैं तो कुछ राखी जी ने जो आरोप जड़े हैं, ये नगर निगम के पार्षद हैं, इनके निगम से द्वारा जो है आंकड़े जारी हो सकते हैं। अगर हम गलत कर रहे हो तो ऐसे कोई मालूम है कि बहुत सारे जगहों पे ठीक है, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। धीरज जी, क्लोजिंग कमेंट में आपसे ले रहा हूं। मुझे भरोसा नहीं है आंकड़ों पर, न मौत के न केसेस के, उनके बारे में प्रदेश के और देश के किसी भी हिस्से के, मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा करिए भी मत, पूरे देश में आप आंकड़ों पे भरोसा मत करिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कहने में थोड़ी सी देर कर दी कि आंकड़े मत छुपाइए, लेकिन ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है वहां आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं, या किसी और की सरकार है वहां आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से किसी सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि वो नंबर बताकर लोगों को समझा सकते थे कि देखिए भयावह स्थिति इतनी है, आप प्लीज प्रोटोकॉल का पालन करिए, अपनी दूरी बनाए रखिए, और अगर कोई भी लक्षण है तो बाहर आइए और इलाज कराइए। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।